ओके, तो हम बनाने वाले हैं आज ऑटो एनएक्स के अंदर 13 नंबर ड्राइंग है ये हमारे पास। ठीक है, इसमें हम कुछ स्केच यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड यूज़ करेंगे, पैटर्न यूज़ करेंगे। बेसिकली हम स्केच पैटर्न सीखना चाह रहे हैं। तो एक्सट्रूड कमांड ले लेते हैं सबसे पहले और इसका बेस बना लेते हैं। तो बेस बनाने के लिए एक हमारे को चाहिए रेक्टेंगल, सेंटर के साथ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे को ड्राइंग में गिवन है 125 बाई 125 125 है ना। तो इसको कर दो 125। और एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ये दोनों लाइनें सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे इक्वल का रिलेशन आता है, मैं इनको इक्वल भी कर सकता हूँ। तो मुझे 2 बार डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक सर्कल गिवन है। सर्कल भी मैं साथ में ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर देगा। तो ये सर्कल का डायमीटर है 10 का और डिस्टेंस है इनके बीच में 105 का। तो हम यहाँ पे एक और सर्कल बनाते हैं, या इसको मिरर भी कर सकते हैं। यहाँ से मिरर कर्व सेलेक्ट करो, सेंटर लाइन दो, तो ये मिरर हो जाएगा। मिरर क्यों किया? ताकि मैं इन दोनों के बीच में 105 का डायमेंशन दे सकूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये डायमेंशन दूंगा ऑटो डायमेंशन ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। ठीक है, और हमारे को क्या गिवन है, एक इधर से भी सर्कल गिवन है। हम यहाँ पे इसको भी मिरर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी डायमेंशन दे देते हैं 105। और डायमीटर इन सबका है 10 का, सॉरी 10 भरना था। ठीक हो गया, इसको भी मिरर कर देते हैं। एक फोर्थ पर हमारे को और चाहिए। यानी कि हम किसी चीज़ को अगर हमने मिरर किया हुआ है तो हम उसको भी आगे मिरर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्केच फुली डिफाइन है, फुली कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है नीचे, तो अब हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अगर स्केच फुली डिफाइन नहीं होगा तो हम बाहर नहीं आएंगे। अब ये एक्सट्रूड किया हुआ है 10, यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं 10। ओके, उसके बाद अब हमारे को पैटर्न के लिए एक शेप तो बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले एक बना लेते हैं, तो एक्सट्रूड कमांड लेंगे। वैसे तो असूल तो ये कहते हैं कि नीचे सर बने। एक बात पूछना चाह रहा था मैं। जी, जैसे हमने 4 स्क्वायर। तो अब हमारे को क्या गिवन है ड्राइंग में, हमारे को गिवन है एक 80 का रेडियस, नहीं 60 का रेडियस और एक 35 का रेडियस। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे सेंटर में, एक और सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इसको डायमेंशन दे देंगे, ये है 120 का और ये है 35 इंटू 2। ठीक हो गया।
फिर हमारे को एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का रिलेशन आ गया ना, ये नहीं हमारे को चाहिए, तो इनसे बचना है हमारे को। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए हमारे को 2 लाइनें चाहिए ऐसे, एक ही बहुत है। इसको ट्रिम कर दो। फिर से मैं तो वही चीज़ करने वाला हूँ कि हम इसको पहले मिरर कर देंगे, तो मिरर कर कमांड हमने कुछ गलत ले ली, हमारे को करना है मिरर कर, तो कर सेलेक्ट करो। किसके मिरर करना है, सेंटर लाइन कौन सी, सेंटर लाइन में हमारे को लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन जाती है। अब अगर मैं इसको डायमेंशन दे दूं यहाँ से 10 की, दोनों साइड से आंखें खोल के देनी है, डायमेंशन लो, यहाँ से ज़्यादा है तो ये एंड पॉइंट ऑन कर लो, ठीक है, अगर ना आए तो ये एंड पॉइंट, ये देखो ये सेंटर पॉइंट ब्लिंक हो रहा है, तो हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ये हमारे को तंग कर रहा है, हमारे को सेंटर पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमारे को मिड पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमारे को नियरेस्ट भी नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ एंड पॉइंट चाहिए। तो फिर सिर्फ एंड पॉइंट ही ब्लिंक होगा और कोई ब्लिंक ही नहीं होगा। अभी फिर सेंटर पॉइंट हो गया था, जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम के लिए, ये सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए हमारे को, ये नियरेस्ट भी नहीं चाहिए, हमारे को एंड पॉइंट चाहिए, एक एंड पॉइंट ये, इन दोनों को बंद करो, एंड पॉइंट ऑन करो और एंड पॉइंट सेलेक्ट, तो डायमेंशन सही आएगी। तो ये है टोटल 20, तो ये 20 कर दिया हमने, ठीक है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ट्रिम कर दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही एक्सट्रूड करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फिनिश करूँगा तो इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या चीज़ एक्सट्रूड करूँ। ये देखो इसने कुछ भी एक्सट्रूड कर दिया, सर्कल एक्सट्रूड कर दिया, जबकि हमें तो सर्कल चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के छोड़ देंगे। तो वो देखो उसको उसने अपने आप एक बाउंड्री बना ली, जैसे काफ़ी एडवांस है उस मामले में ये। तो हमारे को करनी है डायरेक्शन चेंज, इधर को क्यों चेंज करनी है, क्योंकि मुझे ये 45 एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो ये 45 एक्सट्रूड, 45 एक्सट्रूड करते हुए हमारे को इसको कर देना है यूनाइट, ताकि ये कॉमन पार्ट जो है मर्ज हो जाए। और इसमें हमारे को लगा देनी है फिलेट, फिलेट लगी हुई है 6.5 की, 6.5 की इधर, 6.5 की इधर, तो हम फिलेट लेंगे एज ब्लेंड 6.5 और इसके चारों एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि फिलेट जो लगानी है आपको, वो आप 3D में आके लगाओ, ना कि 2D में, और फिर इसको पैटर्न कर देखिए। यहाँ पे भी एक हमारे पास स्केच में पैटर्न होता है, एक हमारे पास यहाँ पे पैटर्न फेस भी है, पैटर्न ज्योमेट्री भी है और पैटर्न फीचर भी है। ये मिरर फीचर है, पैटर्न ज्योमेट्री, पैटर्न फेस, ठीक है। तो हम पैटर्न मतलब सॉलिड में भी आगे कर सकते हैं और हम इसको पैटर्न स्केच में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पैटर्न ज्योमेट्री लेंगे, यहाँ पे हमने लीनियर की जगह कर देना है सर्कुलर। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है हमारे से
ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री हमारी ये, अभी ये जैसे पैटर्न ज्योमेट्री है ऐसे ही यहाँ पे फीचर भी है। यहाँ पे लिखो ये है कमांड फाइंडर। अगर आपको कोई कमांड नहीं मिलती या कई बार इसमें एडवांस मोड या दूसरे मोड की वजह से हाइड होती हैं, तो यहाँ पे ये देखो ये सारी कमांडें आती हैं, पैटर्न कर्व, पैटर्न फेस, पैटर्न फीचर। ठीक है, ये देखो बाहर ही पड़ी है ये हमारे को जगह भी दिखा रहा है अभी कहाँ पे पड़ी है ये फाइल कमांड। तो हमने कहा जी हमारे को पैटर्न फीचर करना है। पैटर्न ज्योमेट्री का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी पैटर्न होगी, पर हमारे को किसी पर्टिकुलर फीचर को करना है तो हम उस फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसको और इसको कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लो। दो फीचर सिलेक्ट कर लिए हमने इकट्ठे। लीनियर की जगह हमने इसको कह दिया सर्कुलर चाहिए, और उसको वेक्टर बता दिया कि वेक्टर कौन सा मेरा जी, ये सेंटर वाला वेक्टर। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, काउंट एंड पिच चाहिए, काउंट एंड स्पैन चाहिए। तो हमने कहा जी हमारे को 360 डिग्री पे चाहिए। कितने चाहिए वो हम गिन सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 3 3 6 7 8, तो 8 कर दो यहाँ पे और इसको कर दो। तो ये हमारे पास ड्राइंग जो हमारी बन गई पैटर्न फीचर के साथ। ठीक हो गया। कभी भी अगर हमारे को पैटर्न को चेंज करना है या फीचर को चेंज करना है, जिस भी चीज़ को चेंज करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। एज को चेंज करना है, एक्सट्रूड को चेंज करना है, एक्सट्रूड 1 को चेंज करना है, एक्सट्रूड 2 के स्केच को चेंज करना है, एक्सट्रूड 2 खोलो और यहाँ से इसका स्केच ओपन करना। कोई भी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। कोई ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ट्रिम करने के की वजह से ही फुली डिफाइंड जो है वो ख़त्म होता है। तो हमारे को ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग हम बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं कुछ और ड्राइंग। हम स्केच के अंदर भी पैटर्न करके देखेंगे, कुछ रिवॉल्व की कमांडें देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देनी है और सबके साथ वीडियो शेयर भी कर देना। जो भी लोग नेक्स्ट सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है।